Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अगर मैं बोलूँ कि आप एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी से ज़्यादा गेमिंग से कमा सकते हो तो एक्सी इन्फिनिटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम से एक्सपीरियंस प्लेयर ईयरली अराउंड $9,000 तक अर्न कर सकता है। इसे और समझने के लिए स्टिक टिल द एंड। Hey guys, I'm Ali Solanki, a blockchain developer cum YouTuber and the founder of Watermelon Gang, and I've been in the crypto space for a very long time. अब यार we've reached a time where गेमिंग करने से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हमारे गेमिंग का जर्नी अगर देखा जाए तो it started in the pixelated past of arcades and console games and all that. वहाँ से तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन के बाद आज सबसे नया क्या है? गेमिंग वर्ल्ड में अभी ब्लॉकचेन गेमिंग सबसे कूलेस्ट सब्जेक्ट है। It's transforming gaming from a hobby to something where players can earn through play to earn models. And ये जितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना, वो उतना इंटरेस्टिंग है भी। So जल्दी से ये समझ लेते हैं कि what's the actual deal with it? ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है एंड ये दूसरों से अलग कैसे है? सबसे पहले तो नॉर्मल गेम्स पर यू कांट अर्न डायरेक्टली एंड ब्लॉकचेन में यू वेरी वेल कैन। ये गेम्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स में जो एसेट्स आप गेम में अर्न करते हो जैसे कि वेपन्स या कैरेक्टर्स या स्किन्स, वो एक्चुअल में डेवलपर्स के कंट्रोल में होते हैं। पर ब्लॉकचेन गेमिंग में आपने जो भी एसेट्स अर्न किए हैं जैसे कि NFTs या क्रिप्टो करेंसीज या इवन गेमिंग एसेट्स आपके ही होते हैं। आप उन्हें गेम के बाहर भी सेल कर सकते हो या ट्रेड भी कर सकते हो। बट सबसे एक्साइटिंग फीचर तो प्ले टू अर्न का है। In traditional games, spending money might get you a new outfit for your character or a new weapon. But blockchain games में जैसे Axie Infinity, Sandbox या Decentraland, जो items तुम earn करते हो या buy करते हो उसे सेल भी किया जा सकता है फॉर रियल क्रिप्टो करेंसी एंड उनके प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड येस दैट मीन्स रियल मनी। एंड रही बात चीटिंग या सेफ्टी की, तो दैट्स ऑल सॉर्टेड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर रिकॉर्डेड होता है। इससे चीटिंग या फ्रॉड को भी रोका जा सकता है। अब मैं लाइव दिखाता हूँ एक्सी इन्फिनिटी में एक बैटल कैसे करते हैं और इससे कैसे इथेरियम बेस्ड करेंसी अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर ब्लॉकचेन गेम्स की। एक्सी इन्फिनिटी जहां प्लेयर्स क्यूट क्रिएचर्स को बैटल करके इथेरियम बेस्ड करेंसी अर्न करते हैं। एक्सी इन्फिनिटी एंड गॉड्स अनचेन्ड पैक को लीड करते हैं इन वेब3 गेमिंग। दे हैव ओवर 2.7 मिलियन एक्टिव यूजर्स एंड गॉड्स अनचेन्ड हैज ओवर $5 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। फिर है द सैंडबॉक्स, एक वर्चुअल वर्ल्ड जहां आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और डिसेंट्रलैंड एक और वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म जहां आप आर्ट, गेम्स और एक्सपीरियंसेस क्रिएट और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन गेमिंग का फ्यूचर तो ब्राइट है। डेवलपर्स और गेमर्स दोनों ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी हमें और भी इमर्सिव और रिवॉर्डिंग गेमिंग एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। Also, this isn't just about individual earnings. Q3 2023 saw Web3 gaming projects secure $600 million funding, pushing 2023 total investments to $2.3 billion. हेडेरा के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन गेमिंग ट्रांजैक्शंस हर दिन के ट्रांजैक्शंस में सबसे ज़्यादा है और ये हर दूसरे ब्लॉकचेन यूज केस के ट्रांजैक्शंस को मिलाकर भी ज़्यादा है। In some parts of the world, people are finding financial stability through blockchain gaming, transforming their lives and communities. अब जब हमें एक फेयर आइडिया मिल गया है ऑफ व्हाट ब्लॉकचेन गेमिंग इज, लेट्स सी कि एज एन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना क्यों स्मार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री अब भी अपनी इनिशियल फेज में है और इसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे और गेमर्स इन गेम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गेम्स और इन गेम एसेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेकेंड ऑफ ऑल, वी हैव एन अर्ली मूवर एडवांटेज। फास्ट इन्वेस्ट करके आपको अर्ली मूवर का एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि क्रिप्टो में अर्ली इन्वेस्टमेंट से होता है। आपको लोअर एंट्री कॉस्ट पे हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। Next is diversification. Apart from your traditional investments, this gives you a great diversification option. Basically, it protects you from the all eggs in one basket scenario. Apart from this, you also get ownership of digital assets. Blockchain games में आप in-game assets को as NFTs own कर सकते हैं। ये assets गेम के सक्सेस के अलावा भी वैल्यू गेन कर सकते हैं। Next is revenue from play to earn models.
कई ब्लॉकचेन गेम्स प्ले टू अर्न मॉडल ऑफर करते हैं जहां आप रियल क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। ऐसे गेम्स या उनके टोकन्स में इन्वेस्ट करके आप ऑनगोइंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। 2030 तक ब्लॉकचेन गेमिंग की दुनिया एकदम अलग लेवल पे होगी। हर कोई इन गेम्स को खेल रहा होगा और टेक्नोलॉजी जैसे VR और AR ये एक्सपीरियंसेस को और भी ज़्यादा इमर्सिव बना रहे होंगे। ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, जस्ट लाइक एक फुल टाइम जॉब हो। ऑल्सो दुनिया भर के रेगुलेशंस भी इस नए सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, मेकिंग इट ऑल सेफर एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और गेमिंग अब सिर्फ गेमिंग नहीं रह गया, ये एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज में भी हेल्प करेगा। तो अगर 2030 की तरफ देखा जाए तो ब्लॉकचेन गेमिंग में इन्वेस्ट करना आज से ही एक स्मार्ट मूव होगा। मैंने ना एक बार द सैंडबॉक्स में एक छोटा प्लॉट खरीदा था जस्ट फॉर फन। कुछ महीने बाद उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2x हो गई थी एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। हाउ कैन अ डिजिटल प्लॉट्स वैल्यू गेट डबल विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स? इट वाज आई ओपनर फॉर मी। ब्लॉकचेन गेमिंग सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट भी है, और जैसे जैसे इस इकोसिस्टम में ग्रोथ होती जा रही है अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग इन ब्लॉकचेन गेमिंग इज वर्थ अ थॉट टू से एटलीस्ट। But of course, it's not all smooth sailing. Scalability, environmental concerns, and regulatory challenges pose questions. Yet the future of blockchain gaming holds untold possibilities. From fully immersive VR worlds to games that could fund your entire retirement. अगर आपको कोई blockchain games देखनी है तो you can go over to their websites and play them for free. My favorite one is Decentraland. Just go over there and play it right away. Blockchain gaming ने गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लाया है, जहां प्लेयर्स को असली कंट्रोल मिलता है ऑन इन गेम एसेट्स एंड एक नया प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी का सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। इसके ग्रोइंग पॉपुलैरिटी और अडॉप्शन से ब्लॉकचेन गेमिंग के फ्यूचर को काफी चेंज करने की पॉसिबिलिटी रखता है। So to sum it all up, we looked at blockchain games today and we also looked at the tokens that support this ecosystem. Blockchain gaming में काफी नए tokens आ रहे हैं and you need to make sure that you do your own research before investing in any of them. If you like this video, then don't forget to smash the like button, and if it isn't obvious enough, share this video with your gaming friends. उनका और आपका भी काफी फायदा हो सकता है इस वीडियो से। Until next time, this was Ali Solanki signing off. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.